यज्ञ ही जीवन है, यज्ञ ही जीवन का आधार है, यज्ञ ही परमात्मा से मिलन का मार्ग है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे यज्ञ के विषय में। क्या है यज्ञ, क्यों किया जाता है यज्ञ, क्या सच में यज्ञ में आहुति देने से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं? और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत विभूषित परम पूज्य अवधूत बाबा श्री अरुण गिरी जी महाराज इन्वायरमेंट बाबा। तो चलिए सबसे पहले मिलकर महाराज श्री का स्वागत करते हैं। महाराज श्री, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज श्री, जैसा कि हमने कहा कि आज हम बात करेंगे यज्ञ के बारे में, यज्ञ क्यों किया जाता है इसके बारे में। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि क्यों किया जाता है यज्ञ, क्या कारण है? सनातन धर्म की जो परंपरा और पद्धति है वो यज्ञ है। यज्ञ से ही यह सृष्टि की उत्पन्न हुई है और यह सृष्टि यज्ञ में ही विलीन हो जाएगी। हमने एक नारा दिया, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। यज्ञ एक सर्वश्रेष्ठ कर्म है जीवन के मनुष्य को। अगर हमें कुछ चाहिए जीवन में, प्राप्ति, मुझे कुछ चाहिए, हमारी कोई भी इच्छा है, प्राचीन काल में हम लोगों की कोई भी इच्छाएं थी तो वह यज्ञ से ही पूर्ति होती थी। जैसे आप राजा दशरथ जी की इच्छा हुई कि हमें पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, तो पुत्र की उनको प्राप्ति यज्ञ के ही शरण में जाना पड़ा। यज्ञ सर्वश्रेष्ठ देवता है। अग्नि एक ऐसा है कि पवित्र अग्नि जला करके जिस मनोकामना से, जिस किसी भी मंत्र से जो भी आहुति करेंगे, अग्निदेव का कार्य है कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो यज्ञ ही हमारे प्राचीन काल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं हुआ करते थे, यज्ञ ही हुआ करते थे। यज्ञ ही हमारी संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी, हमारी परंपरा थी। यज्ञ से ही पूरे विश्व को हम ठीक करते थे और स्वतः अपनी अंतरात्मा शुद्ध होती थी और पर्यावरण शुद्ध होता था। महाराज श्री, आपने अभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यज्ञ रथ चलाया, यज्ञ किया जगह जगह पर, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते थे, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मैं पूरे विश्व में एक संदेश यह दे रहा था कि एक आहुति से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होते हैं और संस्कार और संस्कृति सभ्यता जीवित रहे। और उसी तरह मैंने यात्रा वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक किया गया था। लेकिन रास्ते में इतने लोग जीवन में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में मिले, जिन लोगों ने 50-50 वर्ष के थे, हमने उनसे पूछा कि आपने कभी हवन किया, यज्ञ किया? तो जो बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, जैसे अभी हमने सूरत में किया था 108 कुंडी, वो महायज्ञ था। और जो घरों में हम लोग करते हैं उसको हवन कहते हैं, वो भी यज्ञ होता है, लेकिन उसको हवन के रूप में बोलते हैं। लाभ क्या होता है कि दोनों को बराबर मिलता है। घर में करते हैं तो सिर्फ घर के वातावरण शुद्ध होते हैं। जब विश्व कल्याण के लिए बड़े यज्ञ करते हैं या रथ निकालते हैं पूरे विश्व के लिए, तो पूरे विश्व का कल्याण होता है। तो मैं उस यात्रा को निकाला था कि पूरे विश्व का कल्याण हो, पर्यावरण शुद्ध हो, मनुष्य कुछ भी न करे तो पर्यावरण शुद्धि के लिए एक आहुति दे, अपने पितरों के लिए एक आहुति दे, तृप्त हो, अपने इष्ट के लिए एक आहुति दे, अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए एक आहुति दे। तो आपके एक ही आहुति अगर परमात्मा तक पहुंच गई तो निश्चित है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा और पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। जी महाराज श्री, आपके नाम के साथ लगता है एनवायरमेंट बाबा। महाराज श्री, इसका क्या कारण है, जानना चाहूँगी। मैं इस देश में पर्यावरण पर बहुत कार्य करता हूँ जी। और लगभग हमारे सहयोगी लोग, हम लोगों ने मिलकर लगभग इसमें 50-51 लाख लगभग पूरी दुनिया में लोगों ने पेड़ लगाया हमारे संकल्प के साथ। और इसीलिए हमको लोग इन्वायरमेंट बाबा के नाम से बुलाते हैं। और ख्याति मेरी उसी से हो गई और गुरु की यही कृपा रही, इसी नाम से दुनिया जाना तो दुनिया मुझे उसी नाम से जानने लगी। महाराज श्री, आप यज्ञ करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन आप पर्यावरण से भी इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कार्य करते हैं। तो पर्यावरण से जो ये आपका लगाव है, ये जो आप जुड़े हुए हैं, ये कब से हुआ, कैसे हुआ और क्यों आपके मन में ये भाव आया कि हमें प्रकृति के लिए, हमें पर्यावरण के लिए भी कुछ करना चाहिए? हम तो जब हिमालय में तप करते थे गुरु कृपा से जी, तभी से पर्यावरण के प्रति हम लोगों की जागरूकता रही और पर्यावरण के बीच में ही हम लोग तपस्या किए हैं।
ईंट कंकड़ों में हम लोगों ने नहीं किया। आज आदमी सोचता है कि ईंट कंकड़ के बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठ करके तब तपस्या किया जाए तो उससे समाज और राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता कि उससे और प्रदूषण बढ़ रहा है। तो तब से था, जब मैं शहरों में आया निकला तो हमने कहा कि मुझे यज्ञ और पर्यावरण पर काम करना चाहिए। और मेरे गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी का आदेश भी था कि तुम पेड़ लगाओ, यज्ञ करो, पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करो, तो उनकी कृपा से मैं करता हूँ। और जब यज्ञ होगा तो एक अच्छी वर्षा होती है। यज्ञ से ऋतु बैलेंस होता है, यज्ञ करने से तो 4 महीने अच्छे से ठंड पड़ती है, फिर बारिश होती है, और देखिए गर्मी 4 महीने पड़ती है। आज यज्ञ ही देश में बंद हो गया है, तो देखिए अनायास बारिश इस महीने में, अक्टूबर में भी बारिश हो रही है इस समय यहाँ पर ना। तो यह प्रकृति हमसे रुष्ट हो रही है, तो प्रकृति और हमसे न रुष्ट हो और हमारी प्रवृत्ति ठीक बनी रहे, इसलिए यज्ञ किया जाए। जी महाराज श्री, जैसे कि आपने परम पूज्य भगवान श्री महायोगी पायलट बाबा जी का भी नाम लिया, तो मैं चाहूँगी आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं महाराज श्री के बारे में, कैसे आपको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, इसके बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। यह तो हमारे गुरु की कृपा रही। गुरु स्वयं अच्छा पात्र खोजते हैं। अब मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन गुरु की नज़र में निश्चित मैं अच्छा हूँ। तो गुरुदेव ने हमको चयनित किया और हमको अपनी दीक्षाएँ दिया, यज्ञ अनुष्ठान की परंपरा सिखाई उन्होंने हमको, और साधनाएं सिखाई, सब उन्हीं कृपा से है। उनके बारे में तो व्याख्या करना 2-5 मिनट में हम तो कर ही नहीं सकते हैं। पूरा विश्व उनकी व्याख्या करता है, कितनी पुस्तकें उनके ऊपर लिख गई तो भी कम पड़ता है। हमारे गुरुदेव तो बहुत सरल हैं और बहुत सहज हैं और सबके लिए जल जैसे हैं वो। अब उनकी व्याख्या मैं क्या कर सकता हूँ। महाराज जी, इसी के साथ चाहूँगी कि आप अपने गुरुदेव कीनाराम जी और अवधूत बाबा जी के बारे में भी कुछ बताएं। कीनाराम महाराज साक्षात भगवान दत्तात्रेय भगवान के अवतार थे जी। अघोर संप्रदाय की प्रथम गद्दी है। वाराणसी में रामगढ़ में उनका जन्म हुआ था बाबा कीनाराम जी का। और वो एक ऐसे अद्भुत बाल अवस्था से संत थे कि वह इच्छा शक्ति से जहाँ चाहते थे वहाँ पहुँच जाते थे। और इतना जन और जगत का उन्होंने कल्याण किया उस समय, जब यह देश, जब तमाम आक्रमण इस देश पर हो रहा था, तो उस समय उन लोगों ने खड़ा होकर बाबा कीनाराम, उनके तमाम सहयोगियों ने इस देश का, इस राष्ट्र का, सनातन धर्म का, हिंदुत्व का, मानवता का, सभी का महापुरुषों ने रक्षा किया। वैसे अघोराचार जिसको अवधूत आप बोलते हैं, ऐसे महापुरुष हुए कि उन्होंने जब कभी रामगढ़ जाए तो एक कुआं खोदा हुआ है, एक कुआं है एक, और लेकिन पानी खींचने के 4 स्थान बने हुए हैं। चारों स्थान से पानियों का अलग अलग महत्व है। उस स्थान पर रोक होता है ठीक किसी स्थान से, किसी स्थान के पर जल पीने से, कुआं है एक ही, और एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो अनंत समस्याओं का जो हल है केवल कुआं के जल पीने से ही हल हो जाता है लोगों का। तो बड़ा अद्भुत और चमत्कारी महापुरुष थे और बड़े पूजनीय थे। उस स्थान से बड़ा आशीर्वाद हम लोगों का है, गुरुओं का, कि आज हम लोग देश विदेश जहाँ घूम रहे हैं, कीनाराम सरकार की बड़ी कृपा है। जी महाराज श्री, अभी हाल ही में सूरत में आपका 108 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ हुआ था। मैं चाहूँगी उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि उसका प्रसारण जो है संतवाणी चैनल के माध्यम से कई दर्शकों ने देखा और वो उससे जुड़े भी। तो चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। एक तो संतवाणी चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, पूरी टीम को देता हूँ, और जो MD है उनको भी देता हूँ। और इन लोगों ने, बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रसारण किया था उस कार्यक्रम का। कोरोना काल के बाद मेरा पहला वो यज्ञ था, विश्व कल्याण के लिए और पर्यावरण शुद्धि के लिए था, और जन जन को जगाने के लिए था वह यज्ञ। और जो कोरोना काल में जिन लोगों ने शरीर छोड़ दिया था, उनकी आत्मा के शांति के लिए भी एक वहाँ पे कुंड सूरत में बनाया गया था। और हमारे सभी शिष्यों ने मिलकर के सहयोग किए थे कि पूरे विश्व का कैसे कल्याण हो, और अति शीघ्र जो है पुनः कहीं और देश में यज्ञ गुरु जी के माध्यम से किया जाए। तो बहुत सुंदर वो कार्यक्रम रहा। रुद्र सहस्त्र चंडी महायज्ञ था, 1000 दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ था। उसका यही ध्येय था कि विश्व का कल्याण हो, जन जन मानवता में प्रेम हो, और सभी जात संप्रदाय में सद्भावना बनी रहे, पर्यावरण की शुद्धि हो। जी महाराज श्री, आपका अगला यज्ञ आनंद गुजरात में होने वाला है।
10 महाविद्या पाठ महायज्ञ 108 कुंडी। मैं चाहूँगी इसके बारे में, किस तरह का यज्ञ है, क्या 10 महाविद्याओं से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। 10 महाविद्या यज्ञ अपने आप में बड़ा अद्भुत है। भगवान शिव की बड़ी कृपा है, माता पार्वती की। जिस धरती पर 10 महाविद्या यज्ञ होता है तो 10 दिशाओं से रिद्धि सिद्धि कीर्ति प्राप्ति सभी कुछ ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। मतलब उस यज्ञ की सिर्फ एक स्वाहाकार करने की जो धुनी भी जिसके कान में जाती है, उसके अंतरात्मा के अंदर की सारी दलितता समाप्त हो जाती है। और बाकी इसकी व्याख्या जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी है, तो तुरंत हम नहीं कर पा सकते हैं। लेकिन 10 महाविद्या यज्ञ अद्भुत यज्ञ होता है। इस यज्ञ से पूरे विश्व का कल्याण होगा और भारत को विश्व गुरु बनाने का भी मेरा संकल्प है इन सब यज्ञों के माध्यम से। जी महाराज श्री, अगर पहले की बात की जाए, पहले के समय की बात की जाए, तो हर घर में यज्ञ होता था और हर घर का हर व्यक्ति उस यज्ञ में शामिल होता था। लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो यदि कोई तीज त्योहार हमारे घर में है, हम तभी यज्ञ कर पाते हैं, और उसमें भी पूरे लोग जो हैं घर के वो सदस्य शामिल नहीं हो पाते हैं। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप किस तरह से उन्हें यज्ञ से जोड़ना चाहेंगे? मैं संतवाणी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि संस्कार और संस्कृति और सभ्यता तभी मजबूत होगी जब हम यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ एक दिन घर में अगर आप करते हैं, हमन सभी लोग, जैसे आपने कहा कि बच्चे साथ नहीं देते हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं, उनको बताया जाए कि हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज यज्ञ से ही हमको सब कुछ दिए हैं। जितनी खुशहाली हमारे देश में है, सब कुछ के बावजूद भी मैं कई देशों में घूमता हूँ, तो वह यज्ञ ही अनुष्ठान का महत्व है कि हमारे देश में शांति बनी रहती है। एक आहुति देने से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होता है। आजकल क्या है कि लड़के विद्वान ज़्यादा हो गए, वैज्ञानिक ज़्यादा हो गए बच्चे आजकल, उनको, और माता पिता उससे भी ज़्यादा हो गए। उनको परसेंटेज ज़्यादा चाहिए बच्चों को, 100% आ जाए, 99% क्यों आया, लेकिन हम कहते हैं कि 80% बालकों का नंबर आए, लेकिन संस्कार 100% होना चाहिए। तो अगर संस्कार को 100% अगर आप सब लोग मजबूत करना चाहते हैं तो घरों में यज्ञ अनुष्ठान करने की पुनः संकल्प लें, उस पद्धति को फिर अपने संस्कार में जीवित करें। और निश्चित है फिर 80% वाला जो आपका बालक होगा, उस यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद वह किसी भी देश में जाएगा, वह परास्त कभी नहीं होगा, जैसे हम लोग धर्म प्रचार प्रसार किसी देश में करते हैं। महाराज श्री, अभी जो यज्ञ होने वाला है 10 महाविद्या पाठ महायज्ञ 108 कुंडी, उसमें बहुत से दर्शक होंगे जो यजमान बनना चाहते होंगे, जो उस यज्ञ से जुड़ना चाहते होंगे। वो कैसे उस यज्ञ में यजमान बन सकते हैं? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। देखिए, उस यज्ञ में यजमान बनने के लिए वो एक नंबर दिया गया है, उस पर लोग संपर्क करेंगे, वो सारे डिटेल लोगों को मिल जाएगी। लेकिन उसमें यजमान निश्चित बने। उस माघ महीने में उस यज्ञ को किया जा रहा है। उस यज्ञ करने से इतनी सुख समृद्धि संपत्ति सब कुछ आपके पास आएगी जो आप अपने मन में सोचे हैं। लक्ष्मी प्राप्ति होगी, मन शांत होगा, अंतरात्मा शुद्ध होगा, और जितनी निगेटिव ऊर्जाएं शहर के अंदर में हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी 10 महाविद्या यज्ञ करने से। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है आप उससे दूर हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी आए, तो आप भी 18 जनवरी माघ मास में जो 10 महाविद्या पाठ महायज्ञ 108 कुंडी होने जा रहा है, इसमें जुड़ सकते हैं, यजमान बन सकते हैं, और आपको नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। उन नंबर के माध्यम से भी आप यजमान बनने के लिए संपर्क कर सकते हैं। महाराज श्री, जब यज्ञ की बात करते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों की बात आती है, पुरानी परंपराओं की बात आती है। तो हम देखते हैं, हम कई नाटकों के माध्यम से हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि पहले के समय में जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। राक्षस आकर उन्हें परेशान करते थे, उनके हवन में कई तरह की बाधाएं डालते थे। तो आज के समय में आप भी यज्ञ कर रहे हैं, पर्यावरण की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, लोगों के जीवन में सुख शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो क्या आपको भी कुछ ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। बिल्कुल, मेरे सामने भी तमाम परेशानियां आती हैं, लेकिन जब ऋषि मुनि जब
प्राचीन काल में यज्ञ करते थे तो दानव आते थे। अब इस कलयुग में मानव रूपी दानव आते हैं। जो मानव रूपी दानव आते हैं वो बड़ा खतरनाक है, और वह विघ्न यह डालते हैं, अरे क्यों यज्ञ करते हो, इसमें क्या जाता है, क्यों घृत डालते हैं। तो वह तमाम तरह के, एक तो सत्कर्म करेंगे भी नहीं और दूसरे अच्छे कार्यों में यज्ञ में विघ्न डालते हैं। तो जो मानव रूपी दानव हैं इनसे बचने का प्रयास किया जाए कि जो समझिए कि ये रुकावट डालते हैं वह निश्चित है न वो राष्ट्र के कल्याण के लिए चाह रहे हैं, न अपने कुल खानदान के लिए चाह रहे हैं, न समाज के लिए चाह रहे हैं। क्योंकि यज्ञ का विरोधी कोई नहीं था। दानव भी यज्ञ करते थे और देवता भी यज्ञ करते थे। यज्ञ से ही दोनों इष्ट को अपने प्राप्ति किए। जो व्यक्ति, ऐसा नहीं था कि दानव यज्ञ नहीं करते थे प्राचीन काल में, वह इसलिए देवताओं के यज्ञ में विघ्न डालते थे कि मुझसे प्रभावशाली ये देवता इष्ट अपने प्राप्त करके न हो जाए। ठीक ना, जैसे आप देखिए ना, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं चाहता कि मुझसे शक्तिशाली हो जाए, तो मनुष्य का रुकावट कर रहा है। तो अब मानव रूपी मानव को ही रुकावट कर रहा है। पहले देवी और दानों में, देवताओं में रुकावट होती थी। तो मानव रूपी जो दानव है ये बड़ा खतरनाक है। इससे बचने का कार्य किया जाए कि जो सत्कर्म में रुकावट डालते हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं हमेशा यज्ञ करता हूँ तो 5 आहुतियाँ लास्ट में उनके लिए भी देता हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो प्रभु कि जो यज्ञ के प्रति इनकी निष्ठा और विश्वास बनी रहे और दूसरे को प्रेरित करें, और कुछ भी न करें तो मानसिक सहयोग करना चाहिए। यज्ञ में यज्ञ का विरोध कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है। जी महाराज श्री, अभी जो आपका यज्ञ हुआ था सूरत में, बहुत बड़ी यज्ञशाला बनी थी, बहुत भव्य यज्ञशाला थी और हम सब ने वो यज्ञशाला देखी थी। किस तरह से आप वो यज्ञशाला बनवाते हैं, कितने ब्राह्मण आते हैं, किस तरह से आप जो यज्ञशाला है उसका निर्माण करवाते हैं, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। 1 महीने में लगभग एक यज्ञशाला तैयार होती है और पूरे वास्तु में होता है। पूरी बांस की होती है, बल्लियाँ होती है, पूरा फूस होता है, जो शास्त्रों में वर्णित है कि कैसे यज्ञ किया जाए। जो घरों में तो आप किसी तरह से आप हवन यज्ञ कर लें, लेकिन जब बाहर यज्ञ समाज पूरे विश्व कल्याण के लिए किया जाता है तो यज्ञशाला उसी तरह बनाना चाहिए जैसा हमने सूरत में बनाया था। चाहे बनाने की डिजाइन कोई अलग तरीका हो जाए, लेकिन सामग्री वही लगनी चाहिए। और 145 लगभग आचार शास्त्री मेरे यज्ञों में होते हैं, तब जाकर के 108 कुंडी यज्ञ का संपूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण होता है। जी महाराज श्री, समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप संतवाणी के जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको संदेश ज़रूर दें। मैं तो संतवाणी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप संतवाणी चैनल को देखते रहिए। और बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रसारण तमाम महापुरुषों का इस चैनल से होता है और बड़ी सरलता से होता है और बड़े साफ सुथरे ढंग से सभी लोग करते हैं और दिखाते हैं समाज को, और कोई ऐसा चीज़ नहीं दिखाते हैं जिससे समाज में द्वेष फैले। इसलिए संतवाणी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी 18 जनवरी 2023 माघ मास में होने वाले 10 महाविद्या पाठ महायज्ञ 108 कुंडी यज्ञ से जुड़ना चाहते हैं, अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो आप भी इस यज्ञ में जुड़ सकते हैं, यजमान बन सकते हैं। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना यज्ञ के महत्व के बारे में, यज्ञ से किस तरह से ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है, किस तरह से वातावरण की शुद्धि की जाती है। तो महाराज श्री, आप स्टूडियो में आए और आपने हमें यज्ञ के महत्व के बारे में बताया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।